क्या आपको या आपके किसी चाहने वाले को डायबिटीज़ है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेज़र सेंटर भोपाल से। आज हम जानेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। ये एक बहुत गंभीर बीमारी है लेकिन लाइलाज नहीं है। अगर हम इसका शुरुआत से ध्यान रखें तो हम ये बीमारी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और टाइमली अगर हम इसका इलाज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से आँखों में परेशानी कैसे आ सकती है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी ब्लड के अंदर, आपका जो पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है, उस ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ शुगर लेवल वाला ब्लड आपके पूरे शरीर में घूमता है और शरीर के सारे अंगों को डैमेज पहुंचा सकता है, जिसमें से दो ऑर्गन, आपकी किडनी और आपकी आंखें, सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। तो अब अगर हम आंखों पे फोकस करें तो जो आंखों के पीछे का पर्दा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उस रेटिना पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी आंखों को न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। अब जब ये बढ़े हुए शुगर लेवल का ब्लड उन ब्लड वेसल्स में जाता है तो धीरे धीरे ये उन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने लगता है। ब्लॉक होने की वजह से जो उन ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिशन जितना जाना चाहिए, जितना रेटिना को खाना मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस वजह से रेटिना में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आती है और हमारा रेटिना एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं VEGF, वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये बेसिकली क्या करता है, नई नसों को डेवलप करता है हमारे रेटिना में। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्ररी ये हमारी आंखों को और ज़्यादा डैमेज करता है। ये जो नई नसें बनना चालू होती हैं ये लीकी रहती हैं। इसके अंदर से फ्लूइड लीक होता है, इसके अंदर से ब्लड लीक होता है और धीरे धीरे करके ये हमारे रेटिना के अंदर सूजन और ब्लड के थक्के जमाने लगता है। और ये रेटिना बहुत फाइन रहता है। ये रेटिना के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ये जो फ्लूइड है ये उन लेयर्स के बीच में जाता है और रेटिना का जो काम है, जो भी रोशनी आंखों पे आ रही है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना, वो इस काम को रोकने लगता है। जैसे ये काम रुकने लगता है तो धीरे धीरे करके हमारी विजन ड्रॉप होती है। अनफॉर्चुनेटली ये एक एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है जब पेशेंट को पता पड़ता है कि उसकी आंखों में कुछ समस्या आ रही है। इसीलिए जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, चाहे उनको आंखों में समस्या हो या ना हो, साल में एक बार ज़रूर उनको अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। ये जांच ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम इस बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज करना बहुत आसान होता है और बहुत रिवॉर्डिंग होता है। अर्ली स्टेज में अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट का पूरा विजन रिस्टोर करा जा सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेजेस होती हैं। जैसे किसी भी बीमारी की स्टेज होती है उसी तरीके से डायबिटिक रेटिनोपैथी की भी स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस स्टेज में आँखों के पर्दों में खून के धब्बे आने चालू हो जाते हैं, सूजन भी आ सकती है। धीरे धीरे करके ये स्टेज एडवांस हो जाती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। इस स्टेज में नई नई नसें बनना चालू हो जाती हैं और क्योंकि वो लीकी वेसल्स होती हैं तो आँखों में सूजन बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसके बाद ये जो नसें हैं ये कभी रप्चर भी हो सकती हैं, फट सकती हैं। अगर ये फट जाती हैं तो आँख के पीछे के पर्दे के ऊपर बहुत सारा खून जमा हो जाता है और हमारा विजन एकदम ड्रॉप हो जाता है। इसको हम विट्रियस हैमरेज कहते हैं। कई बार जब ये रिजॉल्व होता है तो ये आँखों के पर्दे को अपनी तरफ खींचना चालू करता है और उससे आँखों के पर्दे का उलगाव भी हो सकता है जिसको हम ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। ये एंड स्टेज डिजीज़ है और अगर पेशेंट इस स्टेज में डॉक्टर के पास आता है तो उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही होता है। अब आइए जानते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के क्या क्या इलाज है। सबसे पहला और सबसे अच्छा इलाज इसका है प्रिवेंशन। अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है तो
तो यूजुअली लंबे समय तक 25-30 साल तक भी डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके बॉडी में शुगर की फ्लक्चुएशंस ना हो। जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं, भले ही आपका दिन भर शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर उसमें सुबह और शाम फ्लक्चुएशंस हैं, यानी कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर दवाई खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ये भी बहुत हानिकारक होता है आपके आँखों के पर्दे के लिए। तो सबसे अच्छा इलाज तो है प्रिवेंशन, कि ये आपको बीमारी हो ही ना। इसके लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज़ भी आती हैं जो टैबलेट के रूप में रहती हैं। वो टैबलेट आपको 3 महीने के लिए खानी रहती हैं, रोज़ एक टैबलेट, और उस एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी से काफ़ी हद तक ये डायबिटिक चेंजेस जो आँखों में होते हैं वो प्रिवेंट या प्रोलॉन्ग किए जा सकते हैं। अगर आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्टेज प्रोलिफरेटिव स्टेज तक आ गया है, तो आपको इलाज कराना, सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला इलाज होता है PRP, जिसे हम बोलते हैं पैन रेटिनल फोटोकोagulation। इस पद्धति में हम लेज़र द्वारा आपके रेटिना का जो पेरिफेरल भाग है, रेटिना का 90% विजन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट से आता है, बचा हुआ 10% विजन आपका पेरिफेरल भाग से आता है। तो जो बचा हुआ पेरिफेरल रेटिना है उसको हम लेज़र से एब्लेट कर देते हैं, मतलब उसको लेज़र से हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि जो ब्लड सप्लाई, लिमिटेड ब्लड सप्लाई आपकी आंखों तक पहुंच रही है, वो पूरे रेटिना को ना जा करके सिर्फ जो आपका सेंट्रल कोर विजन है उसको प्रिवेंट करने में रहे। दूसरी पद्धति होती है इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। ये इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बेसिकली एक केमिकल की होती हैं जिसको हम बोलते हैं एंटी वेजेफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में वेजेफ निकलता है और उस वजह से आंखों के पर्दे में खराबी आती है। ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन पर्दे में जाकर के इस वेजेफ को डिक्रीज करते हैं और आंखों की सूजन को कम करते हैं और डायबिटिक रेटिनोपैथी को सुधारते हैं। एक पद्धति है जिसको हम इंट्राविट्रियल इम्प्लांट बोलते हैं, जो कि पॉपुलरली ऑज़ुडेक्स नाम से अवेलेबल रहता है मार्केट में। ये एक स्टेरॉइड बेस्ड डेक्सामेथासोन इम्प्लांट है। ये भी इंजेक्शन के रूप में ही आपके आंखों के पर्दे पे जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है और धीरे धीरे ये डिसॉल्व होता है। उसके अंदर की दवा धीरे धीरे आंखों के पर्दे तक जाती रहती है और लंबे समय तक ये आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल और ठीक करती है। अगर आपके आंखों के पर्दे में बहुत ज़्यादा खून भर गया है या फिर आपका आंख का पर्दा उखड़ गया है, तो हमको विट्रेक्टोमी नाम की एक सर्जरी करनी पड़ती है। ये एक एंडोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें दूरबीन द्वारा हम बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट, जितनी एक पेन की नोक होती है उतने फाइन इंस्ट्रूमेंट से आंख के अंदर जा करके जो भी खून है उसको साफ करते हैं और आपके पर्दे को वापस से रीअटैच करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये वीडियो को आप उनसे शेयर करें जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और उनको प्रमोट करें कि साल में एक बार अपनी आँखों की जांच ज़रूर कराएं। थैंक यू।